चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इसके लिए एक शब्द है, 2 लाइन है, गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है। गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है। सबसे पहली बात, सरकार हमको आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर सरकार सही से स्थानीय नीति नियोजन नीति बना लेती और सही से वैकेंसी लगती तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इस सरकार 3.5 साल में जो वादे करके आई थी उसमें से एक भी नहीं पूरा की। पहले बोली थी कि 1932 से खतियान आधारित हम स्थानीय नीति बनाएंगे, फिर नियोजन नीति बनाएंगे, जिसमें से नियोजन में से हम यहीं के बच्चों को, जो झारखंड के बच्चे हैं, अधिक से अधिक यहीं के लोगों को रोजगार, यहीं के लोगों को नौकरी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज 3.5 सालों की सरकार में कुछ भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। उसी के लिए और जो नीतियां बना रही है पूरे का पूरा उलूल जुलूल नीति बनाई है। अभी कुछ दिन पहले पेपर कट में आया कि ना तो 1985 का जरूरत पड़ेगा, ना 1932 का जरूरत पड़ेगा, जिसके हाथों में जो भी रसीद है, कॉलम में कुछ भी से मतलब स्थानीय बन जाएगा। अब बताइए, इस तरह से स्थानीय बनेगा तो कोई भी बाहरी आदमी के यहाँ के बना लेगा। क्या हम महाराष्ट्र में, क्या गुजरात में हम इस तरह से स्थानीय बना पाएंगे? क्या हमको वहाँ मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये जो 60-40 की नियोजन नीति है वो स्थानीय नीति से ही कहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कहेंगे सरकार को कि सबसे पहले सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। उसके बाद वो नियोजन नीति बनाए। नियोजन नीति में इस तरह बनाए कि 90 को हमारे लड़कों के लिए और 10 के बाहर के लड़कों के लिए, इस तरह का नियोजन नीति बनाए, 60-40 का नहीं। और जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% या 80% हमारे लिए, 25% बाहर के लोगों को, ऐसा नियोजन नीति बना। ये 60-40 का नियोजन नीति जब पूरा भारत में कहीं नहीं है, अगर कहीं भी भारत में किसी राज्य में है तो हमें मुख्यमंत्री जी आके दिखा दें, हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं। झारखंड एक लौता ऐसा राज्य है जो बाबा जी का ढाबा बना हुआ है, जहाँ 100 में से 40 सीटें बाहर के लोगों को दी जाती है। इसका हम सीधा सीधे उदाहरण बताएंगे। 2018 के टीचर का जब वैकेंसी आया था उसमें जितना भी जनरल का सीट था उसमें से 90% बाहर के लोगों का हुआ था। इसका उदाहरण है कि गिरिडीह और गोड्डा में 52 गो टीचर का वैकेंसी था, जिसमें से 48 गो बाहर के लोगों का हुआ था। केमिस्ट्री में 37 गो टीचर का वैकेंसी था, 36 गो बाहरियों का हुआ था। आपका संस्कृत में 56 गो टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 54 गो बाहरियों का हुआ था। अगर ये 60-40 की नीति अगर पास हो जाती है और इसके आधार पर अगर नौकरी ली जाती है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक तरह से झारखंड को फिर से बिहार बना दिया जाएगा। फिर से उसको एक तरह से बिहार बन जाएगा और उस तरह हमारी जो नौकरी, जो हमारी रोजी रोजगार है वो एकदम पूरी तरह से छीन जाएगा। हम वहाँ पर फाइट नहीं कर पाएंगे। कैसे? अभी जल छाजन का वैकेंसी आया, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आएगा। अब उसमें सारे पोस्ट को आप देख लीजिए तो 75 से 90% हमारा जो क्या बोलते हैं कैटेगरी है उसमें बाहर के लोगों का रिजल्ट हो जाए। इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। तो जो जनरल का सीट है उसमें 90% बाहर के लोगों का हो जा रहा है। होगा अगर सरकार बैरिकेडिंग नहीं लगाती है, अगर घोरना नहीं घोरती है, अगर दीवार नहीं खड़ा करती है हमारे लिए, तो फिर क्या होगा? हमारी नौकरियां बाहर के हाथों में चली जाएगी। जैसे अन्य राज्यों ने भाषा के आधार पर बैरियर लगाया है, स्थानीय नीति के आधार पर बैरियर लगाया है, इस तरह से बहुत सारा बैरियर लगाया है। जैसे अभी उड़ीसा का हम नियोजन नीति पढ़ रहे थे तो उड़ीसा ने क्या बोला है कि ही मस्ट टू बी एबल एंड रीड एंड राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज, देन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपको ओडिया पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आता है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम में उड़िया सरकार क्या कहती है कि आपको 7th क्लास कम से कम ओडिया लैंग्वेज में पास करना होगा, तभी आप उड़ीसा में नौकरी कर सकते हैं। इस तरह के वो बैरियर लगे। अब ना कोई छात्र ओडिया भाषा जानेगा, ना वहाँ फॉर्म भर सकता है, ना वहाँ नौकरी ले सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो भाषा का बैरियर ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और बंगाली और उड़िया को यह क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर दिया है। जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है हिंदी। किसी भी भाषा से हमें परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं है उसको भी क्षेत्रीय भाषा बना देगा, जो नहीं चलेगा। क्योंकि भाषा इसलिए लगाई जाती है, भाषा एक बैरियर होती है, बाहर को लोगों को रोकने का काम करती है, और इस बैरियर को भी हटा दिया गया है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के पास जाने के लिए जो बैरिकेडिंग की गई है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी बैरिकेडिंग की गई है आपको लोगों के लिए, शब्द को फिर से एक बार प्रश्न करेंगे। जो बैरिकेडिंग की गई, मुख्यमंत्री आवास घेराव था आप लोगों का, जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है पूरे रास्ते में मुख्यमंत्री आवास तक, उसे लेकर के क्या कहेंगे? क्यों रोक रही सरकार आप लोग? उसके लिए 2 लाइन है, हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपने हक अधिकार से कभी समझौता नहीं करेंगे, कभी अपने हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। जय झारखंड! Go back! Go back! Go back! 60-40 go back! Go back! Go back! 60-40 नहीं चलेगा। 60-40 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। 60-40 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। 60-40 नहीं चलेगा।